Hello everyone, welcome to our channel Rasayan Tech Classes. So, in the lecture series of Mass Transfer 1 Diffusion, today we will start lecture number 3. So, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने अपने लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिए थे, ठीक है। और जिस किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो भी हमारे चैनल पे नया है, न्यू है, आज वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन लेक्चर्स को देख सकता है, ठीक है, ताकि आपको इससे पहले की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो आज जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन वेलोसिटी, ठीक है। इससे पहले के टॉपिक्स हमने हमने उसमें देखा था कि मोलर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो उन्हीं सब से रिलेटेड है ये डिफ्यूजन वेलोसिटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स में बेसिकली क्या होता है कि हमने जैसे पहले भी इसे जब हम पहले पढ़ रहे थे, आप वीडियोस में देखेंगे, हमने फ्लक्स एक जगह यूज किया जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन देखे थे, वहाँ हमने फ्लक्स यूज किया था जब हमने मॉलिक्यूलर सॉरी जब हमने नट्स एंड डिफ्यूजन या फिर हमने सरफेस डिफ्यूजन एक्सप्लेन किया था। तो हमने फ्लक्स में क्या देखा था कि फ्लक्स में हमारा जो एक्चुअली फ्लक्स जो होता है वो कंसंट्रेशन, ठीक है, इनटू डिफ्यूजन वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफ्यूजन वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली डिफ्यूजन वेलोसिटी होती क्या है, जब भी डिफ्यूजन हो रहा होता है तो उसके जो पार्टिकल्स मूव करते हैं किसी भी गैस के या लिक्विड के, तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि मूवमेंट है तो वेलोसिटी वहाँ पे होगी। तो वो जो वेलोसिटी होती है उसे डिफ्यूजन वेलोसिटी कहते हैं, या फिर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डिफ्यूजन वेलोसिटी को कि डिफ्यूजन जब हो रहा होता है तो उनके मॉलिक्यूल जिन जिन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा होता है वो जिस वेलोसिटी से डिफ्यूज करते हैं, ठीक है, उसी को हम डिफ्यूजन वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की होती है डिफ्यूजन वेलोसिटी। जब डिफ्यूजन वेलोसिटी ऑब्जर्वर एट स्टेशनरी पोजीशन, जब कोई ऑब्जर्वर एक स्टेशनरी पोजीशन पे है और वो ऑब्जर्व कर रहा है मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन, तब जो डिफ्यूजन वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज diffusion velocity when observer at stationary position, that is vd से represent करते हैं हम इसे, और that will be equals to ua, where ua is the velocity of particle a. सपोज a पार्टिकल है, वो डिफ्यूज कर रहा है b पार्टिकल के एक चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो डिफ्यूजन वेलोसिटी ऑफ a पार्टिकल विल बी ua, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ पे जीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी आप नेक्स्ट वाला देखेंगे तो आप वहां से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट जो होता है वो ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी, दैट इज आल्सो नोन एज बल्क एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोलर एवरेज एंड मास एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है कि जब भी ऑब्जर्वर, अभी फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी पोजीशन पे था, रुका हुआ था, जब ऑब्जर्वर भी मूव करेगा, ठीक है, और किसी एक वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी क्या होगी, वो मोलर एवरेज वेलोसिटी या बल्क एवरेज वेलोसिटी होगी। जब हमारा ऑब्जर्वर भी इस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में जब वो ए पार्टिकल की डिफ्यूजन वेलोसिटी को कैलकुलेट करेगा या एनालाइज करेगा, देन एट दैट केस द डिफ्यूजन वेलोसिटी विल बी सेकेंड केस वाली जो हमारी डिफ्यूजन वेलोसिटी होगी, दैट इज ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको भी हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे यूए जो है वो हमारा वही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यू बार। यू बार क्या है, यहाँ पे यू बार हमने देखा था लास्ट क्लास में भी कि यू बार जो होता है वो हमारा मोलर एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है, यू बार। क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर जो है वो भी हमारा मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यू बार को सब्ट्रैक्ट किया है जो हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी थी पार्टिकल्स की उससे, ठीक है। और यू बार फॉर बाइनरी सिस्टम के लिए, क्योंकि ए और बी दो पार्टिकल्स हैं, बाइनरी सिस्टम के लिए हमारा जो यू बार होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमने लास्ट क्लास में जो हमने मोलर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी वहां पे देखा था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन वेलोसिटी दो टाइप की होती है। पहली की ऑब्जर्वर एट स्टेशनरी पोजीशन, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी पोजीशन पे है और वो पार्टिकल ए का डिफ्यूजन को ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है बैठ के, क्योंकि बी के पार्टिकल्स के अंदर कैसे डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। वहां पे केवल ए का ही मूवमेंट है, इसलिए हमारा जो डिफ्यूजन वेलोसिटी है वो उसके अंदर यू की वेलोसिटी आई, मतलब ए की वेलोसिटी आई है, ठीक है।
वेयर एज इन द सेकेंड केस जो ऑब्जर्वर है वो भी बल्क एवरेज वेलोसिटी या मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और वो अपने मूवमेंट होते होते में ही वो देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है ए का डिफ्यूजन, ठीक है। तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो एक तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, दोनों के स्पीड, दोनों की वेलोसिटी का, तो वही रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है, जहाँ पे यूए जो है हमारे ऑब्जर्वर की सॉरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, एंड यू बार जो है वो मोलर एवरेज वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की, ठीक है। और बाइनरी सिस्टम के लिए मोलर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन वेलोसिटी का। अब हम फ्लक्स देखेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको कि फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वहाँ पर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन डिफरेंस या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मास डिफरेंस को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इनटू डिफ्यूजन वेलोसिटी क्या आता है, तब हमारा फ्लक्स कैलकुलेट होता है। तो पहले हम फ्लक्स की डेफिनेशन, एक बात और बता दूं मैं कि इससे पहला जो टॉपिक था डिफ्यूजन वेलोसिटी, इसके ऊपर एकेटी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन में बस इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये जो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, डिफ्यूजन वेलोसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके अंदर कहीं पर भी हमें मतलब उसमें हमें इसके ऊपर लिखने के लिए आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूजन वेलोसिटी, ठीक है, एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, गिव द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन वेलोसिटी। तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने होंगे और आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा अगर इस क्वेश्चन आएगा तो। अब फ्लक्स पे, फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास पेपर्स होंगे, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर्स भी प्रोवाइड कर देंगे आपको पुराने, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, ठीक है। तो फ्लक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जनरली क्वेश्चन पूछे आते हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मोलर फ्लक्स, ठीक है। तो हम वही देखेंगे, फ्लक्स या मोलर फ्लक्स की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, मोलर फ्लक्स एंड मास फ्लक्स। मोलर फ्लक्स जो होता है उसमें कुछ डिफरेंस, बस इतना डिफरेंस होता है कि उसका हम कंसंट्रेशन इनटू डिफ्यूजन वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है, और मास फ्लक्स के अंदर हम ये रो है, ठीक है, हम डेंसिटी इनटू सॉरी मास मतलब जो हमारा मास फ्लक्स है, तो हमने यहाँ पे मास इनटू जो हमारा मास है या वेट है इनटू डिफ्यूजन वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है, मास कंसंट्रेशन लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि हमने रो से डिफाइन किया था मास कंसंट्रेशन को, जब हमने भी हमने जब लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था जहाँ पे वेरियस फॉर्मूलाज थे, वहाँ में हमने देखा था कि हमने रो से डिफाइन किया था मास कंसंट्रेशन को। तो मास फ्लक्स है तो मास कंसंट्रेशन, मोलर फ्लक्स है तो मोलर कंसंट्रेशन, बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों ही टाइप के फ्लक्स के अंदर। और क्योंकि मोलर फ्लक्स है, मोलर कंसंट्रेशन लिया गया है, तो यूनिट इसकी जो होगी वो किलो मोल हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहाँ पे केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो और फर्दर फिर मोलर फ्लक्स जो होते हैं वो भी 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, Na एंड Ja, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं Na और Ja से। और जो ये फर्दर डिवीजन है 2 टाइप्स में, ये किस बेसिस पे होता है, तो ये जो बेसिस है वो बेसिस होता है हमारी डिफ्यूजन वेलोसिटी, ठीक है। ये डिफ्यूजन वेलोसिटी क्योंकि 2 टाइप की होती है, अभी हमने पीछे क्लास साइड में देखा 2 टाइप की डिफ्यूजन वेलोसिटी होता है, इसी बेसिस पे हमने मोलर फ्लक्स को और 2 टाइप में डिवाइड किया, दैट इज Na एंड Ja, ठीक है। तो अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे Na और J और फर्दर होता क्या है। पहले हम फ्लक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्पीशीज इन अ सॉल्यूशन पर यूनिट एरिया, सॉरी यहाँ पे एरिया होना चाहिए, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इन यूनिट टाइम। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स किसी भी स्पीशीज का चेंज, किस रेट से वो चेंज हो रहा है किसी भी सोल्यूशन के अंदर पर यूनिट एरिया, और जो एरिया होता है वो हमेशा हमारा डिफ्यूजन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके नॉर्मल या परपेंडिकुलर एरिया होता है, ठीक है, इन यूनिट टाइम इज नोन एज फ्लक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया कंसीडर किया जाता है फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त, वो एरिया जो होता है वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एक टाइप से, परपेंडिकुलर एरिया होता है, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। Na और J के बारे में देख लेते हैं। Na जो होता है वो हमारा
फ्लक्स होता है जब हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, ठीक है, उस डिफ्यूजन वेलोसिटी से जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज Na। और हमें पता है कि जब हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी पोजीशन पे होता है तो हमारा डिफ्यूजन वेलोसिटी इज इक्वल टू यूए होती है, हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था। तो वही हमने डिफ्यूजन वेलोसिटी रखी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन रखा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट काइंड का डिफ्यूजन वेलोसिटी मोलर मतलब मोलर फ्लक्स हो गया पहले टाइप का, ठीक है। दूसरे टाइप का मोलर फ्लक्स जो होता है उसे हम डिफाइन करते हैं जे से, ठीक है, जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा सी ए है, वही कंसंट्रेशन, ठीक है, इनटू में जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, यू ए माइनस यू बार। यहाँ पे जो हम वेलोसिटी कंसीडर करते हैं वो वाली वेलोसिटी होती है जब हमारा ऑब्जर्वर भी होता है वो भी हमारा मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो उसके रिलेटिव में जो ए मॉलिक्यूल की जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, और हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये फ्लक्स जो होता है उसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन है इसकी, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे दो टाइप की जो फ्लक्स है, मोलर फ्लक्स है, उसको हमने डिफाइन किया, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद ही रखना पड़ेगा फॉर बाइनरी सिस्टम, ठीक है। ये जो यहाँ पे इमेज है ये बेसिकली यही रिप्रेजेंट करने के लिए है, जब हमारा जो ऑब्जर्वर है जब वो स्टेशनरी है और कोई अगर शिप है तो वो वाटर में जो सेल कर रही है, तो अगर ये स्टेशनरी है और इस शिप की मोशन को मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, Na। और उसी तरीके से अगर ये ऑब्जर्वर हमारा इसी मतलब रिवर में तैरेगा, साथ में स्विम करेगा, ठीक है, अलोंग विद दिस शिप, तब उसकी जो वेलोसिटी, और वो भी जब तैरेगा तो वो इस वेलोसिटी से तैरे, दैट इज द मोलर एवरेज वेलोसिटी से अगर वो तैरेगा स्विम करेगा, तब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी शिप के साथ जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज जे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर का एक जनरल फंडामेंटल इक्वेशन है जिससे हम बाकी के इक्वेशंस डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं पहले है क्या ये। अब हमने जैसे देखा, बहुत ध्यान समझना आप लोग, जैसे हमने ये देखा था कि जे जो है हमारा मोलर फ्लक्स जो है हमारा, और वो भी ऑब्जर्वर मूविंग विद मोलर वेलोसिटी, ये वाला फ्लक्स जो है जे, हम Na को बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, ठीक है, जनरली हम जे ही यूज करते हैं। हम फिक्स लॉ देखेंगे उसके अंदर भी हमने जे ही यूज किया है, ठीक है। तो जे, अब हमने ये फॉर्मूला देख लिया, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा जे इक्वल टू सी ए यू ए माइनस यू बार, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और फॉर बाइनरी सिस्टम हमें पता है कि ये होता है हमारा फॉर बाइनरी सिस्टम, ये आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक्चुअली नोट्स में से ही कॉपी किया गया है, ठीक है। फॉर बाइनरी सिस्टम ये होता है, हम स्टार्टिंग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और जनरली हमारा यू बार जो होता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फॉर बाइनरी सिस्टम हमारा जब दो सिस्टम का मतलब दो कंपोनेंट्स का सिस्टम है तो हमारा बाइनरी सिस्टम होता है। फॉर बाइनरी सिस्टम हमारा जो यू बार का फॉर्मूला है वो इस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि Na जो है वो सी ए यू ए होता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है Na जो है हमारा सी ए यू ए होता है, ठीक है। हमने इसको पुट किया, किसके अंदर पुट किया, एक मिनट, ठीक है। तो हमने Na की जो वैल्यू निकली है, Na की जो फॉर्मूला आया है Na इक्वल टू सी ए यू ए, इसको हमने पुट किया वन में, और वन कौन सा है हमारा, ये यू बार वाला जो है, ठीक है, यू बार वाला जो है ये हमारा वन है, इसके अंदर हमने पुट किया। जैसे ही हम Na रखेंगे सी ए यू ए, तो यहाँ पे देखो सी ए यू है, यहाँ पे तो Na आ जाएगा, यहाँ पे सी बी यू बी है, ठीक है। तो बस क्या हो रहा है, हमारा नोटेशन बी में चेंज हो रहा है, ठीक है, बी मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, बी मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन है, बी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे सी ए यू ए था तो यहाँ पे Na था, अब यहाँ पे सी बी यू बी हो जाएगा तो यहाँ पे एन बी हो जाएगा, तो बस वही एन बी हो गया यहाँ पे। और सी ए प्लस सी बी तो सी टोटल होता है, टोटल कंसेंट्रेशन, तो वो सी टी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमने टू मार्क कर लिया, ये हमारा सेकेंड वाला है। अब इस टू को हम ए के अंदर पुट करेंगे, ए क्या है हमारा, ये दैट इज ये जे इक्वल्स टू सी ए यू ए माइनस यू बार, ठीक है। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, हमें यू बार की वैल्यूज मिल गई है, ठीक है, हमने इसको पुट किया इसके अंदर। अब इधर ध्यान देखना, इधर वाले पार्ट में J equals to CA, that is this वाला CA,
यूए अपनी जगह पे ऐसे ही है, यू बार की जगह पे Na प्लस एन बी बाई सी टी हुआ है, कुछ नहीं किया हमने, बस सब्सटीट्यूट किया है। जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो ये सी ए यू ए हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस सी ए बाई सी टी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा, एन टोटल, यहाँ पे एन टी से रिप्रेजेंट किया हमने एन टोटल, क्योंकि एन ए क्या है हमारा मतलब जो फ्लक्स है, हमारा फ्लक्स है, और एन ए के रिस्पेक्ट में फ्लक्स है, एन बी हमारा बी के रिस्पेक्ट में फ्लक्स है, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं और कोई तीसरा कंपोनेंट तो है नहीं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, एन टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखते हैं फॉर, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक ये अब फंडामेंटल इक्वेशन हमारी कैसे निकलती है वो देखते हैं। फॉर लिक्विड एंड अगर हम कंसीडर करें लिक्विड के केस में, क्योंकि हम यहाँ पर मास ट्रांसफर जो है लिक्विड के केस में कंसीडर करें, और जो हमारा एन टोटल है वो हम एन ए प्लस एन बी माने, एंड सी ए बाई सी टी को हम मोल फ्रैक्शन ले लें, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सी ए जो है वो हमारा ए का कंसंट्रेशन है, सी टोटल जो है टोटल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ए का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल कंसंट्रेशन जो होता है वो लिक्विड के केस में हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, एक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम ऐसे कंसीडर कर ले। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो हमने अजम्पशंस लिए हैं इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। J इक्वल्स टू एन ए सी ए यू ए, हमें पता था क्या था, सी ए यू ए क्या था हमारा, एन ए था, तो हमने एन ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। सी ए बाई सी टी क्या था हमारा, एक्स ए था, वो रख दिया यहाँ पे, और एन टोटल तो हमें एन टोटल पता ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया। जब हम इसको Na के रेस्पेक्ट में मतलब इसको शिफ्ट कर देंगे, Na के रेस्पेक्ट पर निकाल लेंगे, तो ये जो हमारा जो रिलेशनशिप आता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मास ट्रांसफर, ठीक है। इसके अंदर एन टी एक्स ए जो है, यहाँ पे जो एन टोटल है, ये एन टोटल क्या है हमारा, टोटल फ्लक्स है। दिस इज बिकॉज ऑफ बल्क डिफ्यूजन, जो बल्क डिफ्यूजन हो रहा है उसके उसकी वजह से है, ठीक है। और ये जे ए जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से। हमने दो टाइप के डिफ्यूजन पढ़े थे ना वहाँ पे, एडी डिफ्यूजन, ठीक है, दो नहीं मतलब चार टाइप के पढ़े थे, एडी डिफ्यूजन, ठीक है, एडी या बल्क डिफ्यूजन, या फिर हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो उस हिसाब से ये जे ए जो है वो हमारा कौन सा फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कौन से फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये हो किस ले रहा है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। और ये जो एन टोटल वाला फ्लक्स है वो हमारा बल्क डिफ्यूजन का मतलब हमारा बल्क डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्क डिफ्यूजन की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों ही फ्लक्स हमारे इस फंडामेंटल इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये फंडामेंटल इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो याद रखना चाहिए, ठीक है, समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस पे से डायरेक्टली डिराइव करने के लिए जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ठीक है, अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। बाकी कोई डिफिकल्टी है नहीं, बस जरा सा सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले हमने बाइनरी सिस्टम के लिए निकाला क्या होता है यू बार की वैल्यू, ठीक है, इसको हमने और हमारे पास एन ए की वैल्यू थी सी ए यू ए, ठीक है, इसको हमने एन ए की जो वैल्यू है उसको हमने यू बार वाले फॉर्मूला में पुट किया, ठीक है। यू बार का एक कॉन्साइज सा फॉर्मूला आ गया, उसको हमने अपने जो स्टार्टिंग का जे वाला फॉर्मूला था उसमें पुट किया। उसके बाद हमने अजम्पशन लिए कि लिक्विड है, एन टोटल को हमने एन ए प्लस एन बी लिख दिया, सी ए बाई सी टी को एक्स ए लिख दिया, अब बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारी फंडामेंटल इक्वेशन आ गई एन ए के टर्म्स में, ठीक है, एन ए के रिस्पेक्ट में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड, अब कुछ नहीं, अब हमारे पास थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि लिक्विड में जब डिफ्यूजन होता है तो हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द ओपन पेल टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जब इवेपोरेशन हो रहा है तो वो हमारा लिक्विड में डिफ्यूजन है, ठीक है। डाई डिजॉल्व्स इन वाटर, लिक्विड में डिफ्यूजन है, कोई भी हम इंक ड्रॉप कर देंगे वाटर के अंदर तो डिफ्यूज जाएगी, पूरे वाटर कलर उस इंक के कलर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, वो भी डिफ्यूजन लिक्विड है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस, डिस्पर्जन ऑफ गैसेस फ्रॉम स्टैक्स, मतलब जो स्टैक्स होते हैं उसमें से जो गैसेस का डिस्पर्जन होता है वो, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम प्लांट डिस्चार्ज स्ट्रीम बाय एब्जॉर्प्शन, तो जब हमारा एब्जॉर्प्शन के थ्रू हम जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं किसी भी इंडस्ट्री में से, जो चिमनीज में से पोल्यूटेंट पार्टिकल्स निकलते हैं, उसको एयर में डायरेक्टली डिस्चार्ज करने से पहले उसको सेपरेट कर लिया जाता है बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वहां पर हमारा डिफ्यूजन गैसेस आते हैं। स्ट्रिपिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में से निकल रहा है उसमें से
हम स्ट्रिपिंग करा देते हैं। मतलब स्ट्रिपिंग हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हमारा गैस में से सॉल्यूट वाटर के अंदर जाता है, लिक्विड के अंदर जाता है, ठीक है। और स्ट्रिपिंग के अंदर से हमारा लिक्विड में से सॉल्यूट जो होता है हमारा गैसेस के अंदर चल जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसमें से हमारा गैसेस को स्ट्रिप आउट कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन डिफ्यूजन विद इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर जो है तो उसमें न्यूट्रॉन का डिफ्यूजन जो होता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन गैसेस, एयर कंडीशनिंग, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको बहुत तो बहुत इन पे से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं, वैसे जनरली इन पे से क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ठीक है। और भी आपको कोई पॉइंट मिलता है अपने बुक में तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। बस हर गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स तीनों के ऊपर 2 या 4, मैक्सिमम 4 या मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। आपको वाइवा में पूछ सकता है इस पे से क्वेश्चन, और अगर AKT एग्जाम में आया तो आपको बस लिखने के लिए आ सकता है कि एग्जाम्पल लिखो। तो आपको इजी इजी से एग्जाम्पल आप ये वाले या फिर अपने बुक में जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो बुक है जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि BK दत्ता बुक जो है मास ट्रांसफर की वो आप फॉलो करो, ठीक है। या फिर जो आप लोग के कॉलेजेस से मिलती है ट्रेबाल वाली बुक वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बुक है दैट इज गवाने, आई थिंक गवाने की यूनिट ऑपरेशन होती है, उसमें भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली जो क्रिस्टलाइजेशन हमारा यूनिट है वो, और ड्राइंग वाली जो यूनिट है, ठीक है, ये दोनों यूनिट आप उससे प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। वो अभी हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे कहाँ से क्या आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो मैंने आपको पहले की क्लास में बताया कि सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता तो है सॉलिड्स के बीच में, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके डिफ्यूजन होगा, और उसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। तो बेसिकली बहुत ही कम ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल आप लोग को बताया भी था कि अगर हम ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख के छोड़ देते हैं कुछ मंथ्स के लिए, कुछ वीक्स के लिए, तो उसको फिर इरेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि चौक या फिर जो भी पेन है उसके जो इंक के पार्टिकल्स हैं, या फिर चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो जो बोर्ड है उसके पार्टिकल्स से डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनको इरेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरह से हम कोई 2 मेटल के ब्लॉक्स को आपस में टाइटली बांध करके रख दें कुछ ईयर्स के लिए, ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ साल बाद कि एक दूसरे मेटल्स जो है के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो रखे होंगे, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड। आप कोई और एग्जांपल जो आपकी बुक में हो या फिर आपको पता हो वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड फिक्स्ड लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में हमारे जो अबाउट सेक्शन है चैनल का, उसमें हमारा मेल आईडी भी है। और बेटर रहेगा कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमने डिस्कशन के लिए बनाया है। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, वीडियोस में कोई डाउट हो, तो आप बता दें, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। उन ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और हमारा इंस्टा पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होंगे हम वहाँ पे बता दिया करेंगे। And do like, subscribe and share our videos, and do press bell icon for latest updates. Thank you very much.